दिमागी अमराज क्या होते हैं और उनका इलाज क्यों कर मुमकिन है? आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ज़ेर इलाज कांस्टेबल शाहिद ज़ुहैब जट और उसकी वालिदा को अपने दफ्तर मदऊ किया और माहिर दिमागी अमराज असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अली अंजुम से ज़ेर इलाज कांस्टेबल शाहिद ज़ुहैब की सेहत के बारे में इस्तफसार किया। मुझे बिल्कुल पता है कि जो आपसे बात करने जा रहा हूँ इसके बाद आप इस पर ट्रोलिंग भी करेंगे, मीम्स भी बनाएंगे, मजाक भी बनाएंगे, लेकिन हम आपसे बात करके रहेंगे। आपसे आज हम एक बहुत मशहूर शख्सियत की मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका नाम है शाहिद जट, जो हमारे कांस्टेबल हैं। जी शाहिद, क्या इधर देखिए बताइएगा कि क्या हाल है आपका? अल्लाह का ठीक है। अब ठीक हो गया? तो पहले जो है आपने दवाई लेनी छोड़ दी थी क्या? दवाई मेडिसिन मैंने छोड़ दी थी, तबीयत में तेजी आना शुरू हो गई थी, गुस्सा चढ़ता, गुस्सा ज्यादा हाइपर हो गया था। हाँ, नींद की कमी, जो नींद नहीं आ रही थी उसकी वजह जिस्म में ताकत बढ़ गई थी। हाँ, ताकत बढ़ने की वजह से ट्रीटमेंट आपने मुझे दाखिल करवाया तो मैं दोबारा स्टेबलिश हो सका। माशाल्लाह। अब ये बताइए कि आप जो है दवाई अब इंशाल्लाह लेते रहेंगे? दवाई इंशाल्लाह मैं लेते रहेंगे और उसके साथ बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। मेरे साथ उनकी वालदा बैठी हुई हैं। ये बताइए, ये कितने साल, जितने भी साल पहले शुरू हुआ, इसको छोड़ते हैं, ये बताइए कि अब इसकी हालत पहले से बेहतर है? माशाल्लाह माशाल्लाह पहले से काफ़ी ठीक। कितने बच्चे हैं इसके? इसके 4 बच्चे हैं। बड़ा बेटा जो है ना इसका 12 साल का है, इसकी बेटी है जो वो 8 साल की है, उससे छोटा बेटा इसका जो है ना 6 साल का है, उससे छोटा बेटा जो है ना वो 4 साल। तो जो बड़ा बच्चा है वो स्कूल जा रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो जब ये सारी एपिसोड हुई तो इसमें जो लोग मजाक बनाते हैं, कोई बात नहीं, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे उस बंदे के लिए जिसने इंटरव्यू लिया, जो बंदे जिन्होंने मजाक बनाया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन बच्चों पे क्या असर हुआ? उन्होंने बहुत गलत किया है, बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ा है और रिश्तेदारों की भी बातों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अब ये काफ़ी सही है पहले से, और इंशाल्लाह ताला दवाई इसकी एडजस्ट हो गई है, ठीक हो जाएगा। अब आपको बहुत ही एक नेक मसीहा से मिलवाना है। वो अपने ड्यूटी तो कर रहे हैं लेकिन वो आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे, ताकि अगर आपके महकमे में, आपके ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स मौजूद है तो आप उसका इलाज पॉसिबल है, मुमकिन है, ये समझ लें। और इंशाल्लाह ताला ना ऐसे अशखास को नौकरी से निकालने की ज़रूरत है, ना इनको माशरे से दूर करने की ज़रूरत है अपने आप से। हम इनको इंशाल्लाह ताला लेकर साथ चलेंगे और पुलिस में हमने इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाए हैं। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ तक आप पहुँचा दीजिए, हर ज़िले में मौजूद है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वहाँ से अपना काम खुद कर लेगा। इसके सिलसिले में बात करते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अंजुम है, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ इस वक्त एक पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल में। आज इस पे बात करने का मुझे मौका मिला है और आईजी साहब ना सिर्फ आईजी हैं, बतौर डॉक्टर इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मेंटल हेल्थ डेफिसिट एक मौजूद है, मेंटल हेल्थ गैप मौजूद है। और यहाँ पे मेरा मकसद, मुझे इसके बाद कोई कमेंट्स भी फेस करने पड़े, आई एम रेडी अप फॉर इट, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर इससे कोई जान भी बच जाती है, किसी की ज़िंदगी संवर जाती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा एक अचीवमेंट होगी कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैसे हो सकती है। और मुझे मौका मिला, खुशकिस्मती है कि मैं इसके बारे में बात कर सकूं। तो इस तरह की कई बीमारियां ज़हनी होती हैं जिसके साथ लोग काम कर रहे होते हैं और नहीं पता लगता, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस आता है उसके बाद वो बीमारी सरफेस पे आ जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि बहुत से लोग दवाइयाँ लेके चल रहे होते हैं लेकिन स्टिग्मा की वजह से वो चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ साइकियाट्री के डॉक्टर के पास या पागलों के डॉक्टर के पास जाना एक टैबू समझा जाता है। मेरी कुछ अरसा बाहर भी गुजरा वेस्ट में, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे आपका स्टूडेंट काउंसलिंग से लेके आप यूनिवर्सिटी में सारी जगह पे काउंसलर्स मौजूद होते हैं और वहाँ पे बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस वक्त इस चीज़ का मकसद, इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह के लोग हर प्रोफेशन में मौजूद हैं। अगर ये एक आइडेंटिफाई हो गए तो प्लीज़ किसी प्रोफेशन को पीनलाइज मत कीजिए, बी इट अ डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशन, पुलिस और एनीथिंग, हर तरह के वो लोग होते हैं। बीमारी है, बीमारी हर इंसान में हो सकती है, हर इंसान ही हर प्रोफेशन का हिस्सा है। बेहतर है अगर आप पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आएँ, इन लोगों का हाथ पकड़ें, इनको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लेके जाएँ और इनके ट्रीटमेंट में इसका हेल्प करें। और सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन बन गया हुआ है कि जिस तरह आप जो इसको पोस्ट कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं, बेहतर है कि इसमें आप एक्सपर्ट हेल्प सीख करें। इस चीज़ को आप रियलाइज़ किए कि मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस देखिए कि सुसाइडल रेट हमारे हर 40 सेकंड में एक सुसाइड हो रही है पूरी दुनिया में। सुसाइड जो हो रही है और ये मेंटल हेल्थ, ये अवॉइडेबल है? दैट इज़ अवॉइडेबल प्रोवाइडेड हम ये समझते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ और सुसाइड, हमने यहाँ तक के कहा है पुलिस वालों ने कि अगर आपके घर में राशन खत्म हो गया है तो सुसाइड करने लगे तो उन्होंने 15 पे कॉल की, हमने खाना पहुँचा दिया, उस मौके पे उस बंदे को सुसाइड से बचाना माशरे का फ़र्ज़ है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए जनरली कि ये
बीमारी काबिल इलाज है और ये लोग नौकरी कर सकते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे बहुत ये जो बीमारी है काबिल इलाज है, ख़ास तौर पे जो जिस सिलसिले में आप मेरा एक इंटरव्यू हो रहा है, ये सामने आ रहा है, ये काबिल इलाज है। एपिसोडिक इलनेस है, दवाई लेते रहे बंदा स्टेबल रहता है, इस पर काम कर सकता है। हाँ, बाकायदगी से चेकअप कराना डॉक्टर से बहुत ज़रूरी है, जो कि इसके लिए हमने बाउंड किया और पुलिस को भी हमने। तो डॉक्टर साहब आप क्या फील करते हैं कि शाहिद जट अपनी नौकरी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, या इनके बच्चे जो हैं उनको हम खराब कर दें, और या ये नौकरी कर सकता है? तो खुल के बताइए, कर सकता है? शाहिद साहब अगर अपनी दवाई लेते रहें तो ये अपनी नौकरी बिल्कुल कर सकते हैं। और ये शाहिद साहब आप दवाई लेने के लिए तैयार हैं फिर? जी जी इंशाल्लाह। तो फिर आप मुझसे वादा करें। और अब प्रॉपर वाली हंसी के साथ भी दिखाते हैं, क्योंकि लोग पुलिस वालों से बहुत डरना शुरू हो गए। बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाजी हमें यकीन है कि आपका बच्चा इंशाल्लाह ताला पुलिस की नौकरी करता रहेगा, और अल्लाह ताला जो है ना इसका हामी नासिर होगा, और अल्लाह ताला हम सब लोगों का हामी नासिर होगा। बहुत थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।